श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्थानाधिपतये नमः। सर्वेभ्यो स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ग्रामदेवताभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेन्। सामादिवेदवचसा भुवनप्रसिद्धा या शब्दवर्णपदवाक्यमिदाभ्युपैति सा कक्षपी मधुरनादनिमग्नचित्ता वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासः। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीशवन्दे। कीर्तिप्रदेखिलमनोरथये महार्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कृतस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः त्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पत्रस्य पत्रस्य पुटे शयानं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। पत्रस्य पत्रस्य पुटे शयानं
माखन चोर मोरे मुकुट कटिका कर मुरली उरमा कर मोरली पूरमाल याहवानिक मोमन बसो यह बानिक मो मन बसो सदा बिहारी सदा बिहारी लाल भक्ति भक्त भगवंत भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बापुए चतुर नाम बापू एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति भी प्रेम सहित गाजी धरऊँ विराजे पवन कुमार बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो शंकर भगवान की जय हो सभी स्थान देवताओं की सभी ग्राम देवताओं की नमः पार्वती पतये हर हर
हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगन्नियंता जगदाधार परम तडुद्दुत विनिंदक पीतांबरधारी नीलांबरधारी वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौरवरधाम अकारण करुणा वरुणालय भुवन मोहन श्याम सुंदर जगत जननी जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ भगवती पिनाक पाणि प्रलयंकर आशुतोष अवधरदानी माँ भवानी के जीवन नाथ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी एवं वृंदावन की गलियों में विचरण करने वाले मेरे प्रभु बालकृष्ण लाल एवं उनकी वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए मंच पर मंचस्थ विद्वत वरेण्य बड़े सहज सरल सुंदर व्यक्तित्व के धनी जजमान परिवार के पूज्य कुलगुरु जी एवं दूर दूर से पधारे हुए समस्त वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध श्रोताजन भक्तिमती माताएं एवं भावुक भक्तजन इस कथा का मुख्य यजमानत्व स्वीकार करने का जिन्हें ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, भगवान की अहेतु की कृपा से भागवत की भागीरथी में जो सुंदर गोते लगाने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे त्रिपाठी जी एवं उनकी धर्मपत्नी एवं उनका पूरा परिवार भगवान की कैसी अनंत कृपा कि जिस कथा को देवता भी पाने के लिए तड़पते हो, तरसते हो, जिस कथा को पीने के लिए देवता भी मनुष्य रूप धारण करते हो, भागवत में वर्णन आता है इसका। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः इस संसार में सब कुछ सुलभ है, दुर्लभ बताया तो क्या, दुर्लभो मानुषो देहो, मानुष देह, मनुष्य शरीर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भगवान जब अहेतु की कृपा करते हैं तब ये मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर मिलना भाग्य नहीं सौभाग्य का विषय, परमात्मा की अहेतु की कृपा। मनुष्य का शरीर मिल जाए, परमात्मा की कृपा है, उस पर भी किसी अच्छे संस्कारित परिवार में जन्म मिल जाए,
जहां ऐसा माहौल हो भगवान की भक्ति का, वो भी भगवान की कृपा है। उसके बाद सत्संग में जाने का अवसर मिल जाए और उसके बाद ऐसी भागवत की भागीरथी में गोते लगाने का सौभाग्य अपने दरवाजे पर संकल्प करने का अवसर मिल जाए, तो ये भगवान की कृपा ही तो है। मैं कल पढ़ रहा था, शाम का समय था, तो भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय में ऐसा सुंदर वर्णन था जिसमें मानव भागवत की कथा का संकल्प लेकर के बैठता है, उस समय पाप कांपने लगता है, थर्राने लगता है, घबराने लगता है। और जैसे वो संकल्प मंडप में लेता है तो पाप उसी तरह जल करके भस्म हो जाते हैं, जैसे अग्नि सूखी गीली लकड़ियों को पाते ही जला देती है। पाप वैसे ही जल करके भस्म हो जाता है। सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला, इस मृत्यु लोक में आने का अवसर मिला। हमारी आपकी जाने दीजिए, बड़े बड़े देवता इस मृत्यु लोक में आते हैं, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, महर्षि, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी इसी धरा पर तो आते हैं। और ऋषियों महर्षियों की जाने दो प्यारे, स्वयं साक्षात नारायण को भी जब तप करना होता है तो कहां आते हैं? इसी धरती पर आते हैं। किस लिए? तप के लिए। तपस्थली है ये भगवान की। भगवान नारायण यहां तप के लिए आते हैं, सत्संग के लिए आते हैं। नारद जैसे परम योगी स्वयं कहा करते हैं भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय में कि अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधन। मैं पृथ्वी पर आया किस लिए? सत्संग के लिए, सत्संग करने के लिए कि जा रहा हूं वहां सत्संग करूंगा। नारद जी को लगा कि सत्संग कहां होगा, तो भाई वहां होगा जहां गुरु होंगे। तो कहां गए? पुष्कर, क्योंकि तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर। तो सबसे पहले नारद कहां गए? पुष्करम। गुरु के पास चले, वहां सत्संग मिलेगा, लेकिन वहां उन्हें मिला नहीं सत्संग। फिर कहां गए? सोचा कि राजा के यहां मिलेगा, तो कहां आए? प्रयागम। तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग। लेकिन वहां भी उन्हें सत्संग नहीं मिला। फिर कहां गए? सोचे कि विद्वानों की भूमि में मिलेगा। कहां गए? काशी। श्लोक कह रहा है
जहां जहां नारद जी पृथ्वी पर आए और पहली बार गए पुष्कर, पुष्करम च प्रयागम च, फिर काशीम, फिर काशी गए। गुरु जी के यहां चले, वहां मिलेगा, वहां नहीं मिला। फिर कहां गए? राजा के यहां, वहां भी नहीं मिला। फिर कहां गए? विद्वानों की भूमि में, काशी, काशी। फिर कहां गए? गोदावरी। चले वहां चले जहां कल कल करके गोदावरी बह रही हो, वहां मिलेगा। उन्होंने सोचा शायद सत्संग की धारा गोदावरी की तट पर मिले, वहां भी नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि अब वहां नहीं मिला। फिर कहां गए? हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम। सत्संग की कामना से नारद धरती के कोने कोने पर भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या यह सत्संग इतना जरूरी है जो नारद जैसे महात्मा को भी आवश्यक समझ में आया तभी तो आए? नारद जैसे महात्मा को भी क्या सत्संग की आवश्यकता पड़ती है? हाँ भाई, नारद जैसे महात्मा को भी सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। और नारद जैसे ही नहीं, सनकादिकों को भी सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, तो ये सत्संग है क्या? ये कथा, ये वार्ता, ये चर्चा, ये क्या है? सत्संग किसे कहा जाता है? ये कथा कहते किसे हैं? क्या जो दो लोग बैठ करके आपस में वार्ता करें वही वार्ता ही कथा है? या दो लोगों के बीच का आपस का संवाद, उसे कथा कहा जाता है? कथा किस संज्ञा का नाम है? कथा का मतलब क्या है? सत्संग क्या है? जैसे आजकल की भाषा में लोगों से कहें, भाई कहां जा रहे हैं? तो हम सत्संग में जा रहे हैं। और सत्संग में गए तो जितना अच्छा गा ले, जितना अच्छा बजा ले, जितना अच्छा चुटकुल्ला कह ले, सत्संग इसे ही कहा जाता है? नहीं, सत्संग का मतलब क्या है? जो सत्य का संग करा दे। सत्संग, जो सत्य का संग करा दे। और सत्य कौन है? भागवत का प्रारंभ सत्य से ही होता है प्यारे। भागवत का प्रारंभ ही सत शब्द से होता है। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत प्रारंभ कहां से हो रही है? सत्य। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत क्या करती है? भागवत ही तो ऐसी है जो हमें सत्य का संग कराती है। सत्य कौन है? अब आइए इस विषय पर चर्चा करेंगे। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य किसे कहा जाता है? सत्य मीन्स क्या होता है? भागवत को कभी भी मजाक की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। भागवत को कभी भी टाइम पास की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। भागवत को कभी हंसी मजाक की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। ये कोई कहानी नहीं है। लोग कहते हैं महाराज आजकल आपका प्रोग्राम कहां चल रहा है? मैंने कहा माफ करना भैया, मैं कोई प्रोग्राम नहीं करता। ये कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसमें हम अटेंड कर रहे हैं। हम ये कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम कोई प्रोग्राम करने नहीं बैठे हैं यहाँ। हम तो सत्य का संग करने के लिए बैठे हैं।
कुछ लोग कहते हैं आज तो मजा आ गया। हमने कहा कि लेकिन कल से मत आना। बोले क्यों? हमने कहा क्योंकि यहाँ मैं मजा देने नहीं आपको बुलाता, यहाँ मैं आनंद की प्राप्ति के लिए आपको बुलाता। ये कोई मजा का स्थान नहीं है, ये कोई मनोरंजन का प्लेस नहीं है जहां हम अपने मन को बहलाने आए हैं। क्योंकि यहां मन बहलाया नहीं जाता, यहां शांति दी जाती है। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ आनंद मिलेगा, यहाँ सत्संग मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? भगवत प्राप्ति होगी। क्या? अच्छा महाराज मुझे पहले से मिला है वो। मैंने कहा हाँ मिला तो है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं प्रत्येक प्राणियों के हृदय में बैठा हूं। भगवान ने कहा है मैं प्रत्येक प्राणियों के हृदय में बैठा हूं, और बैठे हैं तो फिर मिल क्यों नहीं? जब वो हमारे अंदर ही बैठा है तो मिल क्यों नहीं रहा है? तो हम कहां खोजे उसे? किसी ने बता दिया अयोध्या, तो हम सब कुछ छोड़ करके अयोध्या चले गए। लंबी लाइन में खड़े रहे घंटों। किसी ने कहा यहां नहीं मिलेंगे, फिर कहां मिलेंगे? विश्वनाथ जी में मिलेंगे। अब हम चले गए भैया वहीं से विश्वनाथ। किसी ने कह दिया यहां नहीं मिलेंगे, वहां नहीं मिलेंगे। बोले फिर कहां मिलेंगे? अरे भैया वो मिलेंगे कहां? वो मिलेंगे महाराज वैष्णो देवी में, वो मिलेंगे मथुरा में, वो मिलेंगी मैहर में, वो चित्रकूट में। और मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिल पाए। कहां मिलेंगे? कोई इनका पता जानता? कोई इनका ठिकाना जानता? नारद भी कभी कभी खोजते रहते हैं, कहां गए? वैकुंठ में जाकर के खोजा, नहीं मिले। योगियों के हृदय को टटोला नारद ने, नहीं मिले। अचानक मुलाकात हुई भगवान से, तो नारद से न रहा गया, और नारद ने पूछा भगवान से भगवान कहां रहते हैं आप? मैंने कितना खोजा आपको, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। भगवान बोले नारद कहां कहां खोजा तुमने? नारद ने कहा कि हर जगह खोजा। भगवान बोले मैं तो हर जगह व्याप्त हूं। जैसे रामचरितमानस में सारे देवता खोजने लगे, कहां गए भगवान, कहां गए भगवान। सब अपना अपना मंतव्य रख रहे थे। तो शंकर जी बोले कि अगर आप गलत ना माने तो मैं भी अपनी सलाह दूं। बोले क्या? कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। नारद ने जैसे ही भगवान से पूछा कि क्या आप वैकुंठ में रहते हैं, तो भगवान ने कहा कि नहीं, ना हम वसामि वैकुंठे। फिर योगियों के हृदय में भगवान ने कहा नहीं। बोले फिर योगिनाम हृदये नच। बोले फिर रहते कहाँ हैं प्रभु? मुझे तो कम से कम वो अपना ठिकाना बताइए। भगवान ने मुस्कुराते हुआ कहा ए नारद, मद भक्ता यत्र गायन तत्र तिष्ठामि नारद। ए नारद, जहां मेरे भक्त मेरी कथा गाते हैं, मेरे कीर्तन गाते हैं, मेरे नाम गाते हैं, मैं वहीं रहता हूं, वहीं बैठता हूं, वहीं विराजता हूं। भगवान तो वहीं रहते हैं जहां भगवान की गाथा गाई जाती है। अच्छा, तो ये भगवान की कथा ही
भगवान की गाथा ही कथा है। प्यारे संवाद जब भी हुए तो दो व्यक्तियों के बीच में, शिव जी कहते हैं, पार्वती जी सुनती हैं। सनकादिक कहते हैं, नारद सुनते हैं। सांडिल्य मुनि कहते हैं, वज्रनाभ जी सुनते हैं। हम आप कथा के विषय में यही जानते हैं कि इस कथा को सबसे पहले परीक्षित ने सुना, लेकिन अन्य पुराणों के महात्म के अनुसार इस कथा को पहले परीक्षित जी के चाचा जी ने, वज्रनाभ जी ने, जो परीक्षित जी के पितृ पे लगते हैं, चाचा लगते हैं, उन्होंने इस कथा को व्रज में सांडिल्य मुनि के द्वारा पहले सुना। स्कंद पुराण इत्यादि अन्य पुराणों के महात्म के अनुसार, क्योंकि भागवत का महात्म तो अन्य कई पुराणों में गाया गया है। प्यारे, जब किसी विषय को शिव और पार्वती के बीच में जब कोई चर्चा होती है, वार्ता होती है, वही शिव और पार्वती के बीच में जो चर्चा होती है, जब वही चर्चा किसी भक्त के मुख से भक्तों के बीच में गाई जाती है, तो वही चर्चा, वही वार्ता, वो कथा बन जाती है। जो शिव और पार्वती के बीच में चर्चा होती है, वार्ता होती है, वही चर्चा, वही वार्ता भक्तों के बीच में जब कही जाती है, तो वो चर्चा कथा बन जाती है। अच्छा, तो ये कथा शब्द कहां आता है? उसे चर्चा ही कहा जाता है, वार्ता कहा जाता है? नहीं भाई, कथा का मतलब है, क्या है मतलब? कम सुखम स्थापयति इति कथा। जिसको सुनने से सुख की स्थापना होती है, दुख दूर होता है, वो कथा होती है। अच्छा, तो किसी का दुख दूर हुआ? हाँ भाई, किसका? भागवत उठाइए, 10वां स्कंद खोलिए, 31वां अध्याय खोलिए और 9वां श्लोक पढ़िए। क्या कहती हैं गोपियां कृष्ण से कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथा मृतम अमृतम। आपकी कथा जो है वो तपित जीवन में अमृत देती है। आपके जीवन में कोई पाप हो, ताप हो, संताप हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, और 7 दिन भागवत की कथा में नियम से आ जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रहे हैं कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। केवल सुनने मात्र से मंगल हो जाएगा। सुन लो, ये कथा जीवन की व्यथा को मिटा देती है। भागवत की कथा भगवान की भक्ति में रंग देती है। जीवन में 3 विषयों पर थोड़ा सा गहराई से चिंतन करे यदि व्यक्ति, तो 3 बातें बड़ी ही श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ।
पहली चीज है अर्पण, दूसरी चीज है तर्पण और तीसरी चीज है समर्पण। भागवत में तीनों विषय पर बड़ा गहराई से चिंतन किया गया है। अर्पण भी है, तर्पण भी है और समर्पण भी है। पहले व्यक्ति अपना सब कुछ भगवान के पास अर्पण करता है, तन मन धन सब तेरा। फिर तर्पण करता है और फिर आत्मसमर्पण होता है। समर्पण परमात्मा के प्रति समर्पित होना। सबसे बड़ी बात है शरणागति। शरणागति भगवान के प्रति समर्पित होना, दिखावे में नहीं, मन से। हमने केवल मुंह से न कहा हो मैं तेरा और तू मेरा, नहीं, वो मन क्रम वचन से